एक नौजवान एमएससी की पढ़ाई करने जयपुर यूनिवर्सिटी जाता है और वहीं जाकर सोचता है कि अगर कहीं होटल में रूम लूंगा तो डेली का 2 से 2,500 रुपए किराया भी देना पड़ेगा और साथ में खाना पीने का अलग से खर्चा रहेगा। ऐसे तो बहुत ज्यादा बिल बन जाएगा। वह सोचता है कि ऐसे करता हूँ, कहीं रेंट पर रूम देख लेता हूँ और वहीं पढ़ाई कर लिया करूंगा और खाना पीना बाहर से खा लिया करूंगा। वह जयपुर में जाकर काफी कॉलोनियों में इधर उधर भटकता है। भटकते भटकते उसे एक कॉलोनी में जाता है और वहीं पे एक मकान होता है। मकान के आगे एक महिला खड़ी होती है। वह उस महिला से पूछता है कि मैडम, मुझे एक रूम की जरूरत है, क्या एक रूम मिल जाएगा? मैं यहाँ जयपुर में पढ़ाई करने के लिए आया हूँ और मेरे एग्जाम हैं और मुझे 20 से 25 दिन रहना है। तो महिला पहले तो सोच में पड़ जाती है और फिर बोलती है कि रूम तो है, किराया उसका 4,000 रुपये है, लेकिन तुम 3,500 रुपये दे देना। लड़का मान जाता है और महिला बोलती है कि तुम्हारे पास सामान क्या क्या है? तो वह लड़का बोलता है कि सामान तो कुछ नहीं, एक बैग है और एक चद्दर है। इसके बाद महिला उस लड़के को वह रूम दिखा देती है और उसे रूम पर ले जाती है और वहीं उसे एक गद्दा और एक चटाई दे देती है। बोलती है कि यह गद्दा और चटाई ले लो और इसी पे सो जाना। वह लड़का गद्दा और चटाई ले लेता है और वहीं रात को सो जाता है। और वहीं उस महिला की एक बेटी होती है जिसका नाम रीना होता है। रीना भी आर्ट्स की पढ़ाई करती है, वहीं जयपुर के ही किसी कॉलेज में। ऐसे ही अगले दिन राजीव अपने कॉलेज जाता है और पढ़ाई करता है और खाना बाहर से ही खाकर आता है और आते ही लेट जाता है। वह महिला राजीव के पास आती है और बोलती है कि राजीव, तुम बाहर खाना खाते हो, इससे अच्छा है कि तुम खाना यहीं खा लिया करो। राजीव पहले तो किसी सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है कि चलो ठीक है, खाना मैं यहीं खा लिया करूंगा और जो पैसे बाहर होटल में देता हूँ वो पैसे मैं यहाँ दे दिया करूंगा। चलिए दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर सिटी की है। जयपुर में ही एक महिला होती है जिसका नाम सोनिया होता है। सोनिया अपनी जवान बेटी जिसका नाम रीना होता है, रीना के साथ जयपुर में ही रहती है। और वहीं सोनिया का पति बाहर लंदन में रहता है और साल में एक बार ही आता है और लंदन में ही कामकाज करता है। वहीं रीना अपनी माँ से पूछती है कि माँ, तुमने जो रूम किराए पे दिया है वह किसे दिया है? तो उसकी माँ बताती है कि एक नौजवान है और जो यही जयपुर में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने आया है और उसी को मैंने यह रूम किराए के लिए दिया है। रीना उस लड़के को देखती है और देखती ही रह जाती है क्योंकि लड़का इतना देखने में सुंदर होता है। एक दिन रीना की माँ रात को सो रही होती है कि राजीव के पास उसके रूम में चली जाती है। बोलती है कि राजीव, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसके बाद इसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और दोनों का आपस में संबंध बन जाता है। जैसे ही रीना की माँ की आंख खुलती है कि वह रीना को इधर उधर देखती है और राजीव के रूम पर जाती है कि क्या देखती है कि वहां रीना बैठी होती है। वह रीना को कहती है कि बेटी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो रीना बोलती है कि माँ, मैं पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, मुझे कुछ राजीव से पूछना था। तो उसकी माँ 2 4 5 मिनट वहां खड़ी होती है और इसके बाद वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं कि एक दिन आता है कि सोनिया के मन में कुछ शंका सी होती है और वह सोने का बहाना करती है और एक दिन रात को अपनी बेटी का पीछा करती है। जैसे ही उसकी बेटी राजीव के पास उसके रूम में जाती है कि वह अपनी बेटी का पीछा करती है और देखती है कि आज मैं देखती हूँ कि यह कौन सी पढ़ाई करते हैं। वह जैसे ही दरवाजे में झांकती है कि वह उनको देखकर हैरान हो जाती है और उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वह उन दोनों की वीडियो बना लेती है। अगले दिन जैसे ही नेहा किसी काम से बाहर जाती है
कि सोनिया राजीव के पास आती है और राजीव को बोलती है कि बेटा और बताओ कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, आजकल बहुत मौज मस्ती कर रहे हो, बहुत मौज ले रहे हो। तो राजीव बोलता है कि मैडम ऐसी तो कोई बात नहीं, मौज तो क्या लेनी है, बस पढ़ाई में ही बिजी रहता हूँ। तो सोनिया तुरंत वह वीडियो निकालकर राजीव को दिखा देती है। राजीव उस वीडियो को देखकर चौंक जाता है और देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो सोनिया बोलती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मेरी एक ही शर्त है कि जो तुम मेरी बेटी के साथ करते हो वही तुम्हें मेरे साथ करना होगा। तो राजीव बोलता है कि मैडम यह कैसी बात कर रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो सोनिया बोलती है कि यह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो राजीव मजबूर हो जाता है कि वह रीना की मां से भी संबंध बनाना शुरू कर देता है। ऐसे ही रोज रोज यह सब चलता रहता है कि एक दिन जब रीना की मां सोनिया राजीव के साथ संबंध बना रही होती है कि वह दरवाजा बंद करना भूल जाती है, और जैसे ही उसकी बेटी बाहर से आती है कि वह अपनी मां को और राजीव को साथ में देखकर हैरान हो जाती है और चौंक जाती है, और वह बोलती है कि मां तुम यह क्या कर रही हो। तो उसकी मां बोलती है कि बेटी अब तुमने मुझे देख ही लिया है तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। वह उस वीडियो को अपनी बेटी को दिखाती है और बोलती है कि बेटी मैं तुम्हारी शादी इससे करवा देती हूँ, लड़का भी पढ़ा लिखा है, अमीर घर से है और किसी चीज की कमी नहीं है, मैं तुम्हारी इससे शादी करवा देती हूँ। इसके बाद यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है कि सोनिया राजीव को बोलती है कि दिन में तुम मेरे साथ रहा करो और रात में मेरी बेटी अपनी पत्नी के साथ रहा करो। तो राजीव भी मजबूर होता है और कुछ बोल नहीं पाता। एक दिन इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वह तुम्हारी माँ से बहुत परेशान हो चुका हूँ, दिन में तो खुद के साथ संबंध बनाने के लिए बोलती है और रात में बोलती है कि तुम मेरी बेटी के साथ संबंध बनाओ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो रीना जैसे ही राजीव की बात सुनती है कि वह अपनी माँ से लड़ना शुरू कर देती है और बोलती है कि माँ अब तो हमारा पीछा छोड़ दो, अब तो मेरी शादी भी राजीव से हो चुकी है। तो उसकी माँ सोनिया बोलती है कि इसमें हर्ज ही क्या है, जो तुम अपने पति के साथ कर रही हो वही वह मेरे साथ कर रहा है, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। दोनों माँ बेटी में झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात पुलिस थाना तक पहुंच जाती है। दोनों माँ बेटी पुलिस थाना जाती हैं और वहीं एक महिला पुलिस होती है। दोनों माँ बेटी वहां होती हैं और पुलिस महिला उन दोनों माँ बेटी से बात करती है। तो उसकी बेटी बोलती है कि यह लड़का यहाँ जयपुर में पढ़ाई करने के लिए आया था, इसके बाद हम दोनों संबंध में आ गए और मेरी माँ ने मेरी शादी इसके साथ करवा दी। लेकिन मेरी माँ अब रोज राजीव को टॉर्चर करती है और बोलती है कि तुम अपनी बेटी के साथ संबंध बनाते हो और मेरे साथ भी संबंध बनाओ। तो महिला पुलिस कहती है कि सोनिया को बोलती है कि तुम क्यों अपनी बेटी का घर खराब कर रही हो, क्यों अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही हो, जब तुमने ही अपनी बेटी का घर बसाया है तो उसे क्यों बर्बाद करने में लगी हुई हो। तुम ऐसा करो अपने पति को बाहर लंदन से बुला लो और जो तुम राजीव के साथ करती हो वो है अपने पति के साथ करो, क्यों अपनी बेटी का घर खराब कर रही हो। इसके बाद अपने ससुराल चली जाती है और यहाँ सोनिया अकेली रह जाती है। यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि हमें अगर किसी को अगर रूम किराए पे दे रहे हैं किसी अनजान व्यक्ति को, हमें उसे अपने घर में इतनी भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि उसके कारण हमारे घर में रिश्तों में परिवारों में दरार आनी शुरू हो जाए। यह कहानी आपको कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।